गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मेरा विषय है 7 बॉडीज, इनके बारे में हम सब लोगों को जानने की बहुत अधिक ज़रूरत है। तो वो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसके साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी बताइए, स्क्रीन विजिबल है आपको? अलका अनम्यूट करके बताओ, इज स्क्रीन विजिबल? हाँ हाँ है। अच्छा, अगर हाँ, अगर मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ उससे भी, तो अगर चेंज करना होगा तो हाँ, आप ज्वाइन कर सकती हैं। वो हमें तो भूल गए। हाँ, आई नो। तो आज हम लोग मनुष्य के जो 7 बॉडीज होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से होते हैं। स्क्रीन चेंज हो रहा है मेरा? अलका, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओके। हाँ, इज इट विजिबल? या ओके। तो हमारे शरीर में जो हमको अपना फिजिकल बॉडी दिखता है, हमको लगता है कि यही हमारा केवल शरीर है। तो ऐसा नहीं होता है। हमारे 7 शरीर माने गए हैं, जिसमें से पहला होता है हमारा फिजिकल बॉडी, यानी जो बॉडी हमको दिखता है वो हमारा फिजिकल बॉडी होता है। उसके बाद हमारा होता है एथेरिक बॉडी, उसके अंदर की लेयर होती है वो एस्ट्रल बॉडी है। फिर मेंटल बॉडी, उसके अंदर कॉजल बॉडी, फिर कॉस्मिक बॉडी और निर्वाणिक बॉडी। तो इस तरीके से हमारे अंदर हमारे 7 लेयर्स होती हैं। All our bodies are inside the physical body. Then we say, how is it possible? As we can mix sugar or salt in the water because there is space between molecules, similarly we have space in our body. तो हम अब ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, ये हम सोचेंगे कि अगर हमारा ये कि फिजिकल बॉडी मौजूद है तो इसके अंदर हमारे कैसे और बॉडीज आ सकते हैं। तो हमारे शरीर में मॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं, वो हमें कैसे पता लगेंगे? अगर हम एक ग्लास पानी का लें और उसमें हम 1 चम्मच शुगर डालें, शुगर क्या होती है, वो उसके अंदर पूरी तरह से जब हम चलाते हैं तो वो मिक्स हो जाती है। तो शुगर कहाँ गई? पानी तो हमारा मीठा हो गया, लेकिन वो शुगर डिसॉल्व कैसे हुई? इसी तरह से अगर हम सॉल्ट को लें, सॉल्ट को भी अगर हमने पानी में डाला तो वो पूरी तरह से उसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो ये इसको और हम अच्छी तरह से कैसे समझे कि समझिए कि एक हम ग्लास लेते हैं, कांच का ग्लास लीजिए और उसके अंदर आप बहुत सारे मार्बल्स, कंचों को डाल दीजिए। जब आप कंचे डालेंगे तो आप देखेंगे उसके बीच में बहुत सारी स्पेस होती है, और उसके अंदर सैंड डालिए तो क्या होगा, वो जो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच की, यानी कंचों के बीच की जो स्पेस होती है वो रेत से भरती चली जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर स्पेस होती है और उस के अंदर हमारे जो बाकी बॉडीज है वो रहते हैं। फिजिकल बॉडी हमारा क्या होता है इसको पहले समझेंगे। फ्रॉम बर्थ टिल फर्स्ट 7 years ऑफ लाइफ फिजिकल बॉडी इज बिल्ट अप। जब हम पैदा होते हैं उस समय से लेकर 7 वर्ष तक हमारे इस शरीर का निर्माण होता है। इसमें आपको क्या क्या चीज दिखता है? जो हमारा किसका बना होता है, फ्लैश और बोन्स का हमारा बना हुआ हमारा ये बॉडी होता है। प्लीज आप लोग सब अपने को म्यूट कर लें प्लीज। तो ये हमारे बॉडी का निर्माण जो है वो हमारे शुरू के 7 वर्षों तक रहता है। रेस्ट 6 बॉडीज आर इन सीड फॉर्म, दे रिमेन डॉर्मेंट। तो बाकी जो हमारे 6 होते हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए। किसका है अलका, देखो किसका है, जरा म्यूट करो। बाकी जो हमारे 6 बॉडीज होते हैं वो डॉर्मेंट होते हैं, वो सीड फॉर्म में पड़े हुए होते हैं, जो कि उस समय उनका विकास नहीं होता, यानी सीड जैसे पड़े होते हैं हमारे शरीर में, उसी प्रकार से वो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, लेकिन उनका बहुत धीरे 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 विकास होता है, लेकिन उस समय शुरू के 7 वर्षों तक नहीं होता है।
we can see our physical body as it is made up of flesh and bones. हमारा जो शरीर होता है किसका बना हुआ होता है, ये फ्लैश और बोन्स का बना हुआ होता है, इस वजह से ये आपको दिखाई पड़ता है। अब इस शरीर को क्या क्या जरूरत है, इसको फूड की और रेस्ट की जरूरत होती है। ये शरीर ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा होता है, क्योंकि अगर ये शरीर हमारा फिजिकल बॉडी नहीं होगा तो हम किसी भी चीज का अनुभव नहीं कर सकते। जो भी अनुभव होते हैं, जो भी हमारे शरीर में पेन आते हैं, जो भी हमें खुशी होती है, जो कुछ सब कुछ होता है, जो हम वास्तव में महसूस करते हैं, वो हमारा फिजिकल बॉडी होता है। तो फिजिकल बॉडी की देखभाल करना, उसको स्वस्थ रखना, ये हम सबके लिए बहुत बहुत आवश्यक होता है। अगर इसको हमने नहीं ध्यान दिया तो हम बाकी चीजों का, किसी भी चीज का अनुभव जीवन में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है एथेरिक बॉडी। आफ्टर 7 years till 14 years। हाँ, स्लाइड्स नहीं मूव हो रही है। नहीं हो रही है। एक नहीं। मिनट, एक मिनट, मैं इसको चेक करती हूँ। बार बार लोग आ रहे हैं एडमिट करने। अब हुई है? नो, नहीं हुई है। फर्स्ट 7 बॉडीज वाली स्लाइड है। वही स्लाइड मुझे लगता है मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा इससे। एक मिनट, मैं ज्वाइन कर। क्या हो जाता है, अच्छी खासी चलती चलती कहाँ अटक जाती है। आपने स्लाइड शो चालू किया? हाँ, स्लाइड शो ही है, तभी तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है। स्लाइड शो पे ही है ये। मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा, बिल्कुल ही नहीं हुई है शुरू से। मैं दोबारा शेयर करती हूँ। क्या कर जाता है इसमें, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप, मुझे लगता है ये नहीं कर रहे हो बिकॉज नहीं तो बड़ी भी हो जाती है। नहीं, Stop तो the recording. Stop नहीं, the recording. तो ये हम लोग कर चुके हैं, इसको रिपीट नहीं करते हैं, एथेरिक बॉडी से करते हैं। दिख रही है स्क्रीन आगे? तो आफ्टर 7 years till 14 years the etheric body grows. It consists of energy tubes and centers. It is surrounded by nerves and is responsible for sensation. It is a link between physical and astral body. It is like a dense smoke which is opaque. तो 7 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक हमारा एथेरिक बॉडी जो है ये ग्रो करता है, इसका समय ये है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी ट्यूब्स एंड सेंटर्स, जिनको हम नाड़ियों की बात करते हैं, जो 72,000 नाड़ियों की हम बात करते हैं, चक्रास की बात करते हैं, एनर्जी सेंटर्स जो होते हैं वो हमारे इस एथेरिक बॉडी के अंदर होते हैं। यानी फिजिकल बॉडी में हमें चूंकि नहीं दिखते हैं, और कितना भी उसका आप MRI कराओ या कुछ स्कैनिंग करो तो वो चीजें हमको नहीं नजर आती है। तो वो सारी चीजें जो होती है वो हमारी एथेरिक बॉडी में होती है। इट इज सराउंडेड बाय नर्व्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन। तो हमारे बॉडी में जो भी सेंसेशंस होते हैं वो इसी एथेरिक बॉडी के कारण होते हैं। और ये हमारे फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के बीच का ये हमारा लिंक होता है। इट इज लाइक अ डेंस स्मोक विच इज ओपेक। और इसकी संरचना कैसी होती है, जैसे हमारा फिजिकल बॉडी जो होता है ये हड्डियों से और फ्लैश से बना हुआ होता है, बोन्स और इससे, उसी प्रकार से ये हमारा जो शरीर होता है ये एक डेंस स्मोक की तरह होता है जो ओपेक है, यानी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। एक घने धुएं की तरह ये हमारे अंदर भरा होता है और इसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं।
दिस इज अ स्टोर हाउस फॉर द पास्ट लाइफ कर्मास। हमारी नलिनी जी पास्ट लाइफ कर्मास की बहुत सारी बात करती हैं, हमको पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराती हैं और ले जाती हैं। अब ये जितने हमारे कर्मास हैं ये कहाँ स्टोर होते हैं? दीज आर ऑल स्टोर इन द एथेरिक बॉडी। आफ्टर द फिजिकल बॉडी इज डेड, एथेरिक बॉडी रिमेन्स फॉर 13 days। अब आपको देखिए, जिस समय हम अपना शरीर छोड़ते हैं या कहते हैं कि हमारी मृत्यु होती है, उसके बाद आपने देखा हम सबके यहाँ कुछ ना कुछ रिचुअल्स जो हैं वो होते हैं। वो रिचुअल्स क्यों होते हैं? 13वीं सभी क्या मेरे ख्याल से 13 दिन पे मनाई जाती है, क्योंकि उस समय जो हमारा एथेरिक बॉडी होता है तब वो पृथ्वी पर से जाता है, क्योंकि तब तक उसको क्या लगता है कि हम वहीं पर हैं। फिजिकल बॉडी छूटने के बाद भी एथेरिक बॉडी ये नहीं समझ पाता है कि हमारे फिजिकल बॉडी की डेथ हो चुकी है, तो 13 दिन तक वो शरीर वहीं पर रहता है। और 13वें दिन जब हम रिचुअल्स करते हैं, इसीलिए करते हैं, तो वो शरीर वो वहां से उस जगह से वापस अपने लोक को जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट वर्क ऑन एथेरिक बॉडी। जो भी ग्रेविटेशन, आपने देखा है कि ग्रेविटी की वजह से हम लोग पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, सारी चीजें स्थिर है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमको सीधा रखता है। लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स एथेरिक बॉडी पे काम नहीं करता है। दैट्स वाई वी फील द मूवमेंट ऑफ अवर चक्रास एंड लाइटनेस। जो हमको अपने शरीर में चक्रों का मूवमेंट पता लगता है, और कई बहुत तेज पता लगता है, कोई धीमा लगता है, और भी जो हमको अनुभव होते हैं जैसे स्मेल का, कलर्स, वी कैन फील ओनली इन द एथेरिक बॉडी। तो ये सारे जो हमको अनुभव ध्यान के दौरान होते हैं, ये सारे हमको एथेरिक बॉडी में ही होते हैं। In dreams, we can travel into space, but not in time. That means we can't travel into past and future. तो ये कहते हैं कि जब हम स्वप्न देखते हैं, आपने बहुत बढ़िया स्वप्न देखते हैं, कहीं कहीं घूम के आते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन ये चीज हम कर पाते हैं एथेरिक बॉडी के कारण, क्योंकि एथेरिक बॉडी हमारा कार्य कर रहा होता है, इस वजह से हम ट्रैवल कर सकते हैं स्पेस में। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा क्या बार होता है कि हम पास्ट और फ्यूचर में नहीं जा सकते। ना हम पास्ट की चीजों को देख सकते हैं, ना हम फ्यूचर की चीजों को देख सकते। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा तो हमने पास्ट लाइफ को देखा। बहुत से लोग फ्यूचर को भी देख लेते हैं, जो थर्ड आई मास्टर्स होते हैं, उनको सबको ये सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन वो सारे अनुभव हमें एथेरिक बॉडी में नहीं हो सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है, या दिख रही है स्लाइड, आ गई है एस्ट्रल बॉडी की? ओके। फ्रॉम द यस, एस्ट्रल ओके, बॉडी की है। हाँ ओके, थैंक यू। फ्रॉम द एज ऑफ 14 to 20 द एस्ट्रल बॉडी इवॉल्व्स। अब इसका देखिए, हर उसका समय एक निश्चित है कि वो कब उसके पूरी ग्रोथ होगी। तो 14 साल की उम्र से और 20 साल की उम्र तक हमारा एस्ट्रल बॉडी इवॉल्व होता है। आपने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कराया जाता है, उनके पेरेंट्स को करवाया जाएगा, लेकिन बच्चों को नहीं करवाते। उसका कारण यही होता है क्योंकि उस समय तक वो पूरी तरह से डेवलप नहीं उनकी चीजें होती हैं। तो फॉर्म फॉलोज द फीचर्स ऑफ फिजिकल बॉडी। अब देखिए, यहाँ पर एक्चुअली मेरी स्लाइड चल नहीं पा रही है, अगर स्लाइड शो में फिर से करके देखती हूँ अगर चल जाता है। नहीं चल रहा है, चल रहा है? एस्ट्रल बॉडी वाली है। हाँ, एस्ट्रल बॉडी चल रहा है, कैन यू सी? हाँ हाँ। हाँ। तो तो देखिए, इसमें आपको क्या चलता हुआ दिख रहा है? कैन यू सी मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द स्लाइड? नहीं हो रहा है, अच्छा। नहीं दिख रहा है वो। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है इसमें। एनीवेज, तो फॉर्म फॉलोज द फीचर्स ऑफ फिजिकल बॉडी मेड ऑफ एस्ट्रल मैटर। तो हमारा जो फिजिकल बॉडी होता है उसी तरह से एस्ट्रल मैटर से हमारा एक और बॉडी बन जाता है जो ट्रैवल करता है। यानी फिजिकल बॉडी जो है वो तो वहां पर लेटा रहता है, लेकिन हमारा एक और बॉडी, आपने कई बार इस तरह की पिक्चर्स देखी होंगी कि जो चलने लगती है, तो वो क्या होती है? अभी भी नहीं दिख रहा है इसमें चलता हुआ ना, आई डोंट नो क्या चक्कर ही कुछ हो गया इसमें।
तो ये फिजिकल बॉडी हमारी वहीं पे रहती है, और एस्ट्रल बॉडी जो कि एस्ट्रल मैटर से बनी होती है वो फिजिकल बॉडी को छोड़ करके वो आगे की तरफ ट्रैवल करती है, यानी वो आगे शरीर को छोड़ के जो हम जाते, कई बार देखा आपने कि हम निद्रा, बहुत गहरी निद्रा में होते हैं, और जब हम सो के उठते हैं तो हमें कई बार भान नहीं होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम कई बार पूछते हैं कि ये सवेरा है कि रात है, क्या हो गया है। तो उस समय हम एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे होते हैं, यानी हमारा जो फिजिकल बॉडी वो वहीं पर होता है और हमारा एस्ट्रल बॉडी घूम रहा होता है। तो बॉडी ऑफ इमोशंस एंड डिजायर्स, इन दिस बॉडी रीजनिंग, थिंकिंग एंड इंटेलेक्ट इज ग्रोन। यहीं पर हमारे सारे इमोशंस, हमारे डिजायर्स, ये सारी चीजें पैदा होती हैं, और इसी बॉडी में हम रीजनिंग, थिंकिंग और जो हमारा इंटेलेक्ट, जितनी भी हमारी चेतना है, जो हमारी सोचने समझने की शक्ति है, ये सारी यहीं पर आकर के डेवलप होती है। एस्ट्रल बॉडी हमारा कैसा होता है? इज इट विजिबल? यस। इज दिस स्लाइड विजिबल? एस्ट्रल बॉडी की दूसरी वाली वही स्लाइड है अभी सेम तक। सेम स्लाइड। वही स्लाइड वही है। slide। आई नो समथिंग इज, स्लाइड शो नहीं हो रहा है मेरा आज, उसी से प्रॉब्लम हो रही, स्लाइड शो की वजह से ही सारी प्रॉब्लम है। ये अब आ गई? कोई है अगर लैपटॉप पे तो उनको भेज दो, दे कैन रन इट। चलिए कोई या नहीं। तो आई आप कैन जॉइन ऑन लैपटॉप। नहीं, आप तो इसमें मूवमेंट वाली नहीं है, वही एक थी एस्ट्रल बॉडी के, दैट आई कैन शो लेटर ऑन। दिस बॉडी इज ल्यूमिनस एंड ट्रांसपेरेंट। ये बॉडी हमारा कैसा होता है? बहुत ही चमकदार होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था एथेरिक बॉडी जो हमारा ओपेक है, उसमें उसके हम आर पार नहीं देख सकते, तो हमारा जो एस्ट्रल बॉडी होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। थ्रू दिस वी कैन सी एवरीथिंग, इसके द्वारा हम कोई भी चीज को हम देख सकते हैं। वी कैन ट्रेवल इन टू स्पेस एंड टाइम बट ओनली टू पास्ट, हियर वी कैन सी अवर पास्ट लाइव्स। अब देखिए एथेरिक बॉडी में क्या था, हम केवल स्पेस में जा पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम कहा स्पेस के साथ में हम टाइम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये हमारे एस्ट्रल बॉडी की ही वजह से संभव होता है, और इसमें हम पास्ट में अपने जा सकते हैं। यानी जो हम अपनी पास्ट लाइफ्स देखते हैं, जहां नलिनी हमको ले जाती है पास्ट लाइफ में, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एस्ट्रल बॉडी, जिसका डेवलपमेंट ठीक है, और जो मतलब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो एस्ट्रल बॉडी में ही पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। फिजिकल बॉडी स्लीप्स इन नाइट एंड एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल्स। तो ये जो अभी हम आपसे कह रहे थे कि बहुत गहरी निद्रा में जब हम होते हैं और हम बहुत स्वप्न देखते हैं, हमको लगता है स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन कई बार हम सवेरे जग के जो थकान को महसूस करते हैं, या हमको भान समय का नहीं होता है, वो सारी चीजें जो होती है उसका कारण हमारा होता है एस्ट्रल ट्रैवल। यानी हम अपने शरीर को छोड़ करके अलग अलग जगह पे घूमने चले जाते हैं, और वहां के अनुभवों को लेकर के हम वापस आते हैं। बाय ड्रीम्स वी डू कॉन्शियस ट्रैवल, अनकॉन्शियस ट्रैवल। यानी ड्रीम्स में जब हम ट्रैवलिंग करते हैं वो हमारी अनकॉन्शियस ट्रैवलिंग होती है, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं होती असल में कि हम कर रहे हैं। बट बाय डूइंग मेडिटेशन वी डू कॉन्शियस ट्रैवल। लेकिन जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो वो हम कॉन्शियसली करते हैं। ये देखिए दोनों चीज में बहुत बड़ा अंतर होता है, एक अनकॉन्शियस ट्रैवल होता है हमारा, और एक हमारा कॉन्शियस ट्रैवल होता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जब हम जागते हुए, यानी जिस समय पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम कर रहे हैं, तो उस समय हम निद्रा में नहीं होते। उस समय हमेशा कहा जाता है कि आप पूरी गहरी नींद में ना जाएं, क्योंकि फिर आपको वो अनुभव जो होंगे वो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो कॉन्शियसली हो रहे या अनकॉन्शियसली हो रहे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है, नेक्स्ट बॉडी जो हमारी होती है वो हमारी मेंटल बॉडी होती है। यानी तीन हमने कौन कौन सी पढ़ी? फिजिकल बॉडी, एथेरिक बॉडी और एस्ट्रल बॉडी। चौथी जो अब हम इस समय पढ़ रहे हैं वो है हमारी मेंटल बॉडी। दिस बॉडी डेवलप बिटवीन द एजेस ऑफ 21 टू 28 ईयर्स, यानी 21 साल से 28 साल की उम्र के बीच में ये हमारी बॉडी पूरी तरह से डेवलप होती है। दिस बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ इवन ऑफ फाइनर मटेरियल। यानी देखिए शुरू में हमारा फिजिकल बॉडी कैसे आप छू के देख सकते हैं, इसके बाद जो हमारा एथेरिक बॉडी आया वो
ओपेक था, स्मोक की तरह था। फिर हमारा एस्ट्रल बॉडी आया जो फाइन मटेरियल, एस्ट्रल मटेरियल का बना हुआ था। अभी जो हमारा मेंटल बॉडी, दिस इज मेड अप ऑफ मोर फाइनर मटेरियल, बहुत ही बारीक कणों से बना हुआ होता है। सब वंडरफुल एक्सपीरियंसेस बिगिन विद द मेंटल बॉडी। और मेंटल बॉडी में जब हम आते हैं तो हमारे पास बहुत तरह तरह के अनुभव, हमको अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, जिनको कि हम वाकई में लगता है कि हमने कुछ, हम समझ रहे हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, बहुत कुछ हमें अनुभव होते हैं, वो सारे हमारे मेंटल बॉडी में होते हैं। वेरीज अकॉर्डिंग टू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। और ये हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा, हर व्यक्ति से व्यक्ति वो अलग होंगे सबके अनुभव, क्योंकि सबका डेवलपमेंट अलग अलग तरह का होता है, सबका सोल लेवल अलग होता है, सबका सोल प्लान अलग होता है। तो इसके वजह से जो कुछ भी हम यहाँ पर अनुभव करते हैं वो भी हम अलग तरह से अनुभव करेंगे। यानी मेंटल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली हमारा हर इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है वो अलग है, और हर एक के अनुभव बिल्कुल भिन्न होते हैं। For instance, a man whose intellect is not developed may not take interest in mathematics but may enjoy music. अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमसे बचपन में कहा जाता है कि ये पेरेंट्स कहते हैं कि ये वाला सब्जेक्ट ले लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, या तुम ये वाली लाइन को चूज करो। तो अगर अब बच्चे के दिमाग में जो एक वो बनती है, इमेज बनती है, वो हमको देखने की वो इमेज कैसी बन रही है, क्या वो बिल्कुल क्लियर इमेज बन रही है या वो फॉगी इमेज बन रही है, ये एक बहुत क्लियर विजन की बात होती है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन अगर उनसे कहा जाता है कि तुम मैथ्स लो, तो वो पढ़ते तो हैं पर वो उसमें फुल अपना फुल नहीं दे पाते हैं, जो उनको अपना पूरा 100% देना चाहिए वो नहीं दे सकते। लेकिन हो सकता है कि वो म्यूजिक में एंजॉय करें, किसी दूसरे सब्जेक्ट में वो करें। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जिस समय जब हमारा मेंटल बॉडी डेवलप होता है तो हर एक के अपनी एक जो इच्छाएं हैं, या जिस जिस सोल पर्पस से वो जिसके लिए यहाँ पर आए, उसी को वो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब फोर्सफुली आपको कहा जाता है तो आप हमेशा अपने बच्चों से पूछिए, खुद से भी पूछिए, जो कार्य आप करना चाह रहे हैं उसकी क्लियर इमेज आपके दिमाग में है कि नहीं है। एक क्लैरिटी ऑफ द इमेज होनी चाहिए। अगर आपकी क्लैरिटी है तो आप उस चीज में अपना 100% दे सकते हैं और आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। जब हमारे पास 100% देने को नहीं होता है, तब उस समय हमको लगता है क्या एक बोझ की तरह से हम उस काम को करते हैं। Mental body is a home for the desires of present and past lives. That's why we feel agitated sometimes, but that's a temporary phase. अब मेंटल बॉडी में दूसरी क्या चीज होती है, ये हमारा घर होता है प्रेजेंट और पास्ट लाइफ्स का। यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने एस्ट्रल बॉडी में पास्ट की बात करी थी, मेंटल बॉडी में आके हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट और पास्ट दोनों की। तो जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, चाहे वो पास्ट से आ रही है, पास्ट लाइफ्स की हो या हमारे प्रेजेंट लाइफ की हो, वहां पर हमको जब इच्छा हमारी पूर्ण नहीं होती है, जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते, तो हमको बहुत एजिटेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बड़ा गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि देखो हमारा ये काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, हम इसको इस तरह से करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीजें, एजिटेशन हमारे दिमाग में बहुत आता है, बट दैट्स अ टेम्परेरी फेज। लेकिन ये चीजें समाप्त हो जाएंगी जब आप धीरे धीरे उसको समझेंगे, आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी, तब आपको किसी भी तरह का एजिटेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आपको कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं, कि कई बार और ये सबके साथ होता है कि जब हम मेडिटेशन में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी में घुसते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारी चीजें ऐसी घटित होती है जिसको लोग भी कहते हैं और हम भी अनुभव करते हैं, अरे इससे तो हम नहीं करते तो अच्छा था। कभी हमको बहुत पेन्स होते हैं, कभी हमारे ऊपर सारी तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ये सारी चीजें जो आती है उससे इंसान घबरा जाता है। तो ये मान के चलिए कि दीज आर ऑल टेम्पररी फेजेस, और ये धीरे धीरे पास हो जाएंगे अगर हम इसके ऊपर ध्यान अपना देते हैं। द कुंडलिनी, ड्रीम्स, सिद्धीज आर द पार्ट ऑफ मेंटल बॉडी। ये सारी चीजें, जो कुंडलिनी जागृत होना, थर्ड आई खुलना, ड्रीम्स में जो कुछ हम देखते हैं उसकी सत्यता सिद्ध होती है, हमको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यानी आपने देखा ना, बहुत से बाबा लोग जो बहुत सारी सिद्धियां दिखाते रहते हैं। मैजिशियंस के अलावा, मैजिक के अलावा भी बहुत लोगों के पास बहुत तरह की सिद्धियां होती हैं कि हाथ रखा और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। ये सारी सिद्धियां जो होती हैं हमको कहाँ पर आके मिलती है? दीज आर द पार्ट ऑफ मेंटल बॉडी।
इन मेंटल बॉडी वी कैन ट्रैवल बोथ इन पास्ट एंड फ्यूचर। अब देखिए ये एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पर जब हमारी थर्ड आई ओपन हो जाती है तो हम अपने फ्यूचर को भी देख सकते हैं। पास्ट में तो हम ट्रैवल कर ही सकते हैं, साइमल्टेनियसली हम अपने फ्यूचर को भी देख सकते हैं। हालांकि लोग बहुत घबराते हैं, और वैसे भी आपने देखा बहुत से लोगों को बहुत जबरदस्त इंट्यूशंस होती है, उनको पता चल जाता है कि अभी क्या होने वाला है। यानी उनको शुरू से ही उनका मेंटल बॉडी इतना डिवेलप होता है कि उनको हर चीज का ज्ञान अपने आप ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कॉजल बॉडी। If development in life continues in a pertinent way, then by the age of 35th, the fifth body should be completely grown up. यानी अगर हमारी सब चीजें सही तरीके से एक उचित समय से उचित रूप में डेवलप हो रही हैं, विकसित हो रही हैं, तो 35 साल की आयु तक आते आते हमारा कॉजल बॉडी जो है ये पूरी तरह से निर्मित हो जाता है। कहते हैं दिस इज मेंस परमानेंट बॉडी, ये मनुष्य का परमानेंट बॉडी होता है। देयर इज नो डेथ ऑफ दिस बॉडी, इस शरीर की कभी मृत्यु नहीं होती है। यानी हमारे जो पहले 4 शरीर हैं, फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी, ये 4 शरीरों की हमारी मृत्यु होती है, लेकिन जो हमारा कॉजल बॉडी है इसकी मृत्यु नहीं होती है। तो ये एक हमारा परमानेंट बॉडी होता है। Whereas all other 4 bodies die, originating since man becomes an individualized human soul, reservoir of knowledge and wisdom. When you reach this stage, you can see developed souls radiating shimmering colors. Undeveloped souls are colorless, almost invisible. तो यानी इस समय तक आकर के हम पूरी एक ह्यूमन सोल जो है वो इंडिविजुअल सोल के रूप में हम विकसित हो जाते हैं। यहाँ पर ज्ञान हमारे पास होता है, रिजर्वॉयर ऑफ नॉलेज एंड विजडम बन जाते हैं अगर हम कॉजल बॉडी हमारा पूरी तरह से शनै शनै जो करके डेवलप होता है। तो जितना भी ज्ञान हमारे अंदर आता है ये एक रिजर्वॉयर, जैसे आपने देखा कि पानी का स्रोत, डैम जो बनाए जाते हैं उसके रिजर्वॉयर्स होते हैं जहां पर पूरा उसका संकलन होता है, पूरा पानी जो है उसके अंदर पूरा भरा रहता है, संचित रहता है। उसी प्रकार से हमारे जितना भी हमारे अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, वो सब कुछ एक रिजर्वॉयर की तरह हमारे कॉजल बॉडी में ही रहती है। When you reach this stage, you can see developed souls. जब हम इस स्टेज पर आ जाते हैं तो हमको जो डेवलप्ड सोल्स हैं वो भी हमको दिखाई पड़ती है। और वो कैसी दिखाई पड़ती है? शिमरिंग कलर्स की, उनके अंदर से लाइट रेडिएट कर रही है हमको। हमारे चारों तरफ आपको पता है कि हर तरह के लोग, हर तरह की सोल्स, बहुत सारे लोग घूमते फिरते रहते हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ते। बहुत से लोगों को दिखते हैं, बहुत से लोगों को आभास होता है, किसी को एंजल्स दिखते हैं। यानी हमारे आसपास तो सभी लोग हैं, सिर्फ हमारे पास वो देखने के नेत्र नहीं होते। तो जो अनडेवलप्ड सोल्स होती हैं वो भी उनको दिखाई पड़ती है, क्योंकि कैसे वो ऑलमोस्ट इनविजिबल होती है और कलरलेस होती है। तो ये हमारे इन बॉडीज का एक क्या क्या, हर बॉडी का अपना एक महत्व है, अपना एक कार्य है, जिसके द्वारा हम संपूर्णता आगे की ओर, जो हम मुक्ति की ओर बात करते हैं, कैसे हम आगे आगे अग्रसर हो रहे हैं अपने ज्ञान, बुद्धि, अपनी चेतना में हम कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो सारा हमारा एक एक शरीर के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमारा आता है कॉस्मिक बॉडी। दिस इज द 6th बॉडी। 6ठा शरीर हमारा कॉस्मिक बॉडी हो गया। इसको बुद्धिक बॉडी भी बहुत से लोग कहते हैं। The natural duration of the development of the cosmic body is between 35 to 40 years. यानी 35 साल से 42 साल की उम्र तक में ये हमारा पूरी तरह से इसका निर्माण होता है। There are very few words to talk on it as this cannot be explained merely in words. इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग चर्चा नहीं करते क्योंकि इसकी बहुत अधिक जानकारी लोगों के पास नहीं है। इसके बारे में क्या बताएं, इतना लोगों को नहीं पता, लेकिन ये मालूम है कि ये एक कॉस्मिक बॉडी है जो कि देखिए आप कैसे वो रेडिएट करता है, कैसे वो हमारे छठी हमारी उसका लेयर का निर्माण करता है। फिर हमारा आता है लास्ट निर्वाणिक बॉडी। दिस इज द स्टेज ऑफ बॉडीलेसनेस एंड इनकॉर्पोरियल स्टेट। दिस इज द फाइनल सिचुएशन। हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो कई बार आपने देखा ना, बहुत गहन ध्यान में चले जाते हैं, यानी वहां पर हमको अपने बॉडी का भी हमको भान नहीं रहता है। ये एक शून्य अवस्था है।
और ये फाइनल सिचुएशन होती है जो हम निर्वाण की बात करते हैं। एवरीथिंग डिसअपियर्स, नॉट इवन द ब्रह्मन रिमेन्स। यानी जो हमारा ब्रह्मन, जो आत्मा है, वो कहते हैं कि वो भी सब डिसअपियर हो जाता है, बिल्कुल हम शून्य में चले जाते हैं। तो आपने देखा लोगों की श्वास तक वहां पर रुक जाती है, बिना श्वास लिए हुए वो बैठे रहते हैं। और ध्रुव का उदाहरण आपको सबको आपने सुना है, पढ़ा होगा कि ध्रुव ने श्वास लेना भी बंद कर दिया था। यानी वो कौन सी अवस्था थी उनकी, कहाँ पर, किस आयु पे वो कितना घोर तप, जो तप था वो कर रहे थे। तो हर चीज यहाँ पर गायब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक शून्य की अवस्था हमारे अंदर आ जाती है। फॉर द मैन हु इज रीच्ड परफेक्शन, नो कॉस्मिक रियलिटी बट ओनली द एम्प्टीनेस। जो इस अवस्था को पहुंच जाता है उसके पास केवल खालीपन होता है, एक मौन होता है, एक शांति होती है, एक ब्लिस होता है, कि उसको वहां पर आके किसी भी और चीज का अनुभव नहीं होता है। बुद्धा सेज, व्हेन देयर इज नो ब्लिस, क्वेश्चन डिसॉल्व्स। बुद्ध कहते हैं कि जब हमारे अंदर कोई अग्नि नहीं है, कोई चिंगारी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा नहीं है, तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो सब डिसॉल्व हो जाते हैं। यानी क्योंकि हम लोग जब भी बैठते हैं, हमारे पास क्यों, कहाँ, कैसे, कब के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो वो सारे प्रश्न जो है यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाते हैं। द वर्ड निर्वाणा मीन्स द एंड ऑफ द फ्लेम और प्लेस। जो हमारे पास जिज्ञासाएं हैं, जो हमारे पास चिंगारी है, जो ज्वाला हमारे अंदर हर समय प्रज्वलित होती रहती है, वो सारी आकर के यहाँ पर समाप्त हो जाती है। Everyone has the physical or nirvanic body. Unless and until we meditate and move towards enlightenment, it is just like a normal body. तो निर्वाण जो होता है वो किस में होता है, वो फिजिकल बॉडी में ही होता है। अगर हम उसको केवल फिजिकल बॉडी, नॉर्मल बॉडी की तरह लें, तो ये नॉर्मल बॉडी रहेगा, क्योंकि अगर शरीर नहीं है तो हम किसी भी चीज को भान नहीं कर सकते। तो तब तक वो निर्वाणिक बॉडी नहीं बनेगा जब तक हम इसी शरीर में मेडिटेट नहीं करेंगे। शरीर हमारा यही रहेगा, अवस्था हमारी वो हो जाएगी निर्वाण की। एम्प्टीनेस जो हमारे अंदर आएगा, शून्य अवस्था जो आएगी, वो केवल तभी आ सकती है जब हम अपने इसी शरीर के द्वारा हम निरंतर ध्यान को करते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ बलून, अनलेस यू ब्लो इट, इट विल रिमेन डॉर्मेंट। जैसे आपके पास एक बलून होता है और वैसे ही पड़ा रहे तो वैसे ही पड़ा रहेगा, और जब आप उसमें फूंक मारते हैं तो वो क्या होता है, पूरा फूल के बड़ा गुब्बारा बन जाता है। तो ये कैसे संभव होता है, क्योंकि उसमें आपने हवा भरी। तो इसी प्रकार से जब हम अपने इस फिजिकल बॉडी में वो ध्यान में लाते हैं, ध्यान करते हैं, तब हमारा निर्वाणिक बॉडी में वो कन्वर्ट होता है, या वो डेवलप होता है, या हम उस अवस्था को हम कह सकते हैं कि हम उस अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। Each new reincarnation brings us back to new mental, astral, etheric and physical body. From here we restart our journey. क्योंकि हमने बताया ना, कॉजल बॉडी जो होता है वहां उसकी मृत्यु नहीं होती, तो उसके आगे तो मृत्यु समाप्त हो गई ना। तो कहते हैं कि जब हमारा पुनर्जन्म होता है, री हमारा होता है, तो हम फिर उन्हीं चार अवस्थाओं में फिर से घूमने लगते हैं। फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल, मेंटल बॉडी के अंदर ही हमारा बार बार हम उसी में फिर जन्म लेते हैं और घूमते रहते हैं। अगर हम अब ध्यान नहीं करते, अगर हम अपने आप को अग्रसर नहीं करते हैं आगे की ओर, तो हम उन्हीं चारों अवस्थाओं में घूमते रह जाएंगे। लेकिन अगर हमको निर्वाण प्राप्त करना है तो हमें ध्यान लगातार निरंतर करना ही पड़ेगा। So this was all for today.